दरवाज़ा खुलते ही फ़हद ने अबीरा को खुद से अलहदा कर दिया, पर यह मंज़र सब लोग बाहर देख चुके थे। शहरयार शौक सा ये सब कुछ देख रहा था। हाय हाय, तोबा तोबा, क्या ज़माना आ गया है। शादीशुदा होकर भी एक गैर मर्द के गले लगी हुई है। फ़ाखरा बेगम कानों को हाथ लगाकर तोबा तोबा करते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहरयार ने गुस्से से भरी नज़रों से फ़हद को देखा और उसे गिरेबान से पकड़कर पूछा। मुझे तो अबीरा ने बुलाया था, फ़हद अपने आप को छुड़वाते हुए बोला। शहरयार ने अबीरा की तरफ देखा जो सर से पांव तक कांप रही थी और ना में सर हिलाई जा रही थी। आंसू उसकी आंखों से निकल निकल कर बह रहे थे। अबीरा, तुम्हें ज़रा शर्म ना आई? यूं पराए मर्द को एक बंद कमरे में बुलाते हुए? फ़ाखरा बेगम दोबारा से बोली। वो जानबूझकर ऊंचा ऊंचा बोल रही थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सके। झूठ मत बोलना, सच सच बता किसके कहने पर आया है? शहरयार उसे झंझोड़ते हुए बोला। मैं अबीरा के कहने पर आया हूँ, उसी ने मुझे यहाँ मिलने बुलाया था। दोपहर में उसने फ़ोन किया था कि आज हमारे घर में पार्टी है, तुम आ जाना, हम मिल। फ़हद ने कमाल महारत से खोट की बुनियाद रखी। अरे, किसी पराये को मारने से पहले अपनी बीवी से पूछो कि वो यहाँ क्या कर रही थी। शुमाइला भी अब इस बात का हिस्सा बन गई। लड़ाई होते देखकर उमैर भागता हुआ आया और फरहान साहब को अंदर ले आया। बकवास बंद कर, बता किसके कहने पर यह सब कुछ कर रहा है? शहरयार उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए बोला और उसे पकड़कर दरवाजे से बाहर फेंका। वो मुंह के बल फर्श पर गिरा। चूंकि वो निचले फ्लोर पर यह सब कुछ हो रहा था, अबीरा फुल कांप रही थी। ये सोचकर ही उसकी जान निकली जा रही थी कि अब उसका माजी खुल जाएगा। इसके बाद क्या होगा? बता भी, लड़के, तुम्हारा अबीरा के साथ क्या ताल्लुक़ है जो तू यहाँ चिपका हुआ था उसे? फ़ाखरा बेगम अब कहाँ चुप करने वाली थी। वो फ़हद के पास आकर बोली, जो ज़मीन से उठकर खड़ा हुआ था और अपने नाक से बह रहे खून को साफ कर रहा था। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कुछ मुश्किलों की वजह से हमारी शादी नहीं हो सकी। अबीरा की अम्मी ने शहरयार से इसकी शादी करवा दी। इसके बाद अबीरा मुझसे मिली भी थी। फ़हद बोल रहा था और शहरयार शौक था उसके मुंह से निकलने वाले हर लफ्ज़ को सुन रहा था। बकवास करता है साले, तुझे छोड़ूंगा नहीं। शहरयार से अब और बर्दाश्त ना हुआ और उसने दोबारा उसे मारना शुरू कर दिया। सब मुझे मारने से पहले अपनी बीवी से पूछो, क्या वो शादी से पहले मुझसे प्यार नहीं करती थी? क्या वो शादी के बाद मुझसे मिलने कैफ़े नहीं आई थी? फ़हद हाँफते हुए बोला। शहरयार के हाथ एक पल को थम गए। वाह, अब मज़ा आएगा जब अबीरा हाँ बोलेगी। वाह मेरे जीते, क्या गेम खेली है। दूर खड़ी शुमाइला मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में बोली। फरहान साहब परेशान से यह सब कुछ देख रहे थे। बोल, बता जो वो पूछ रहा है। फ़ाखरा बेगम अबीरा के पास आकर उसे बाजू से हिलाते हुए बोली। अबीरा कब की सोफे का सहारा लिए खड़ी थी। उसने एक बार भी पलकें नहीं उठाई थी। वो कांपती हुई बस सुन रही थी। शहरयार के कान उसी की तरफ थे। बोलो, एल्फी लग गई है क्या मुंह में अब तुम्हारे? मैं फ़हद को जानती थी, हम एक दूसरे से प्यार करते थे। अबीरा के मुंह से निकलने वाले अल्फाज शहरयार को तीर की तरह लगे। पर शहरयार, मेरा अल्लाह जानता है, जिस दिन से मेरी आपसे शादी हुई मैंने एक पल भी आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा। हाँ, मैं मिलने गई थी, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि फ़हद मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। अबीरा भागकर शहरयार के पास आई और उसे अपनी सच्चाई का यकीन दिलवाने की कोशिश करने लगी। शहरयार बस लाल अंगारे की तरह भरी आंखों से उसे देख रहा था। अबीरा को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। जब शहरयार काफ़ी देर तक कुछ ना बोला, तब शुमाइला ने मोबाइल निकालकर फ़हद को मैसेज किया। फ़हद ने हल्के से जेब से मोबाइल निकालकर देखा जहां शुमाइला का मैसेज था, प्लान रीएक्टिवेट करो, जिसे पढ़कर फ़हद के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी। अबीरा, प्लीज़ तुम डरो मत। अब हम दो प्यार करने वालों को कोई अलहदा नहीं कर सकता। और तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम और मैं सिर्फ एक बार मिले थे? तुम जानती हो, हम पार्क्स में, कैफ़े में, पिज़्ज़ा हट में, और आज सुबह ही हम अस्पताल में भी मिले थे, जहां आज ही लेडी डॉक्टर से हम दोनों ने तुम्हारे और शहरयार के बच्चे के अबॉर्शन के लिए टाइम लिया था। फ़हद आगे बढ़ते हुए बोला, जिसे सुनकर अबीरा के पांव तले से ज़मीन निकल गई। उसका दिल किया कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो सोच भी नहीं सकती थी फ़हद इस तरह के गंदे लेवल तक जा सकता है। फ़हद की इतनी बड़ी और घटिया बात सुनकर शहरयार का दिमाग घूम गया। बाकी सब के सब शौक में आ गए। फरहान साहब बेख्तियार सोफ़ा का सहारा लेकर बैठ गए। काफ़ी लोग चहमगोइयाँ करने लगे। बस फ़ाखरा बेगम और शुमाइला मुस्कुरा रही थी।
नहीं शहरयार, मुझे मेरी माँ की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, शहरयार का हाथ उठा था। अबीरा ने बेख्तियार अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। पर ये क्या, वो थप्पड़ अबीरा को नहीं बल्कि फहद के गाल पर पड़ा था। कमीने, घटिया इंसान, तुझे क्या लगा तू मेरे घर में खड़ा होकर मेरी ही बीवी के किरदार की धज्जियां बिखेरेगा और मैं तेरी हर बात पर यकीन करूंगा? शहरयार फहद को पीटते हुए बोला, बीवी है वो मेरी, समझा, बीवी, और मुझे पूरा यकीन है यहाँ खड़ा हर इंसान गिर सकता है, पर अबीरा कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मुझे खुद से भी ज़्यादा उस पर यकीन है। शहरयार उसे मारते हुए बोल रहा था और वो पूरा जनूनी हो चुका था। अबीरा ने आंखें बंद करके लंबा सांस लिया। उसे लगा जैसे शहरयार के सारे अल्फाज भरी महफिल में उसे दागदार होने से बचा आ गए। वो ज़मीन पर बैठती चली गई। वो रोए जा रही थी। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई शहरयार, फरहान की बीवी को ब्लैकमेल करने की? शहरयार ने मार मार कर फहद का बुरा हाल कर दिया था। शुमाइला शहरयार का ये रिएक्शन देखकर गुस्से से पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। शहरयार ने पास पड़ा हुआ वाज पकड़ा और उसे फहद के सर पर मारने लगा, जब किसी ने आकर उसे रोका। फरहान साहब ने पुलिस बुलवा ली थी, जो कि अंदर आकर फहद को ले जा चुकी थी। शहरयार ने वहीं वाज ज़मीन पर दे मारा और पलटकर अबीरा के पास आया। उसे पकड़कर ज़मीन से उठाया और उसे बाजू से पकड़कर ऊपर कमरे में ले गया। फरहान साहब मुस्कुरा दिए। उन्हें खुशी थी कि शहरयार ने अबीरा पर यकीन किया, ना कि किसी और की बातों पर यकीन करके उसे गलत समझा। शहरयार गुस्से से अबीरा को लेकर कमरे में आया, दरवाज़ा बंद कर लिया और खींचकर उसे अपने सामने खड़ा किया। जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही थीं, वो कमीना तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें मुझ पर ज़रा भी भरोसा नहीं था? शहरयार उसके दोनों बाजुओं से ज़ोर से पकड़ते हुए बोला और उसका लहजा गुस्से से भरा हुआ था। आई एम सॉरी, मुझे लगा कहीं आप मुझे गलत, अबीरा हकलाते हुए बोली। गलत? और आज अगर आज मैं तुम्हें गलत समझ लेता तो क्या करती? बोलो। अगर आज मैं उस साले की बातों पर यकीन कर लेता तब क्या करती तुम? शहरयार उसे झिंझोड़ते हुए बोला। मैंने बहुत बार सोचा कि आपको बता दूं, पर हर बार न जाने क्यों चुप से रह जाती थी। आई एम सॉरी शहरयार, अबीरा ने रोते हुए कहा। बस करो अबीरा, अब मेरे सामने ये रोना धोना मत शुरू करना। और उस दिन जब मैंने अपने दिल की बात, हर बात बता दी, तब तुम क्यों नहीं बोली? जब उस रात यकीन करने की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तब भी तुम्हें ख्याल ना आया कि मैं बता दूं? शहरयार उसे छोड़ते हुए बोला और अपने बालों में हाथ फेरकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। मुझे लगा कि अगर आपको ये पता चलेगा कि मैं शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी, तो आप मुझसे बदगुमान हो जाएंगे और हमारा रिश्ता जो अभी शुरू ही हुआ था वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। अबीरा उसे समझाते हुए बोली। वाह अबीरा वाह, तुम्हें मेरी सोच इतनी छोटी लगी है। तुम्हें क्या लगा जब मुझसे ये सब कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुमने मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं किया। जब मेरा पास्ट हो सकता है तो तुम्हारा भी तो हो सकता है। मैं क्यों पिछली चीज़ों को लेकर तुमसे नाराज़ होता? लेकिन नहीं, तुमने सच बताने की बजाय झूठ बोलना ज़्यादा बेहतर समझा। उस दिन वो फ़ोटोज़ भी वही थीं, इस पर तुमने मुझसे फिर झूठ बोला। शहरयार उसकी सोच सुनकर ज़्यादा गुस्से में आ रहा था। वो कुछ ना बोली, बस रोती रही। आज तुमने मुझे 2 कौड़ी का कर दिया है। जिसकी बीवी उस पर यकीन नहीं करती, सिर्फ तुम जैसी पागल लड़कियां होती हैं जो ब्लैकमेलिंग करने वालों के बारे में छुपाती हैं और बाद में अपना ही खसारा करती हैं, और तुम वो कर चुकी हो। तुमने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है। शहरयार गुस्से से बोलकर बिना उसकी बात सुने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। नीचे फरहान साहब ने सारी पार्टी ख़त्म कर दी थी। शहरयार बिना किसी से बात किए गुस्से से गाड़ी लेकर बाहर चला गया। अबीरा अंदर अपनी बेवकूफ़ियों पर रो रही थी। शहरयार उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुका था। हद हो गई। इतना कुछ होने के बाद भी कौन है जो अपनी बीवी पर यकीन कर सकता है? शुमाइला कब से अपने कमरे में चक्कर लगा रही थी। अब तो फहद को भी पुलिस पकड़ कर ले गई है। कहीं वो मेरा नाम ना ले ले, मैं फंस जाऊंगी। नहीं, मुझे सबसे पहले ये सिम बंद करना होगी। शुमाइला घबराई हुई मोबाइल से सिम निकालकर वॉशरूम में आई और उसे फ्लश कर दिया। उन दोनों को अलग करने के लिए अब कुछ और सोचना होगा मुझे, वो चक्कर लगाते हुए सोच रही थी। शहरयार बहुत गुस्से में था। उसे रह रहकर अबीरा की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। वो बेमकसद गाड़ी चलाता रहा। रात को 3 बजे वो घर वापस आया। ऊपर रूम में जाने की बजाय वो बाहर सोफे पर ही लेट गया। सुबह अबीरा उठी तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी का सामना करे।
4 बजे तक तो वो शहरयार का इंतज़ार करती रही थी। नहा कर नीचे आई तो उसकी नज़र सामने सोफे पर बमुश्किल सोते हुए शहरयार पर पड़ी। उसके कदम बेइख्तियार शहरयार के सोफे की तरफ बढ़े। वो आराम से सोफे के पास नीचे ज़मीन पर बैठ गई। आई एम सॉरी शहरयार, जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन कल आपने भरी महफिल में किसी और पर यकीन करने की बजाय मुझ पर यकीन करके मुझे बहुत सुकून दिया। जानती हूँ आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, लेकिन मैं आपको मना लूँगी। अबीरा आगे बढ़ी और शहरयार के माथे पर बोसा दिया और अपना हाथ उसकी ठोड़ी से बढ़ी हुई शेव पर रख दिया और मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बैठकर वो उठी और किचन में चली गई। तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगा। अब तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा मिलेगी जो सारी ज़िंदगी याद रहेगी तुम्हें। जब अबीरा आकर बैठी तब शहरयार सोया नहीं, जागा हुआ था। उसके जाने के बाद वो सोफे से उठकर बैठ गए। मामू जान, आप बाहर नाश्ता करने क्यों नहीं आए? सब नाश्ता करके चले गए थे। शहरयार बिना नाश्ता किए ही चला गया था। तभी अबीरा खाने का ट्रे लेकर फरहान साहब के कमरे में आई। सामने फरहान साहब कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे। बस बेटा, दिल नहीं कर रहा था और मुझे यकीन है अभी तक तुमने भी नहीं खाया होगा। फरहान साहब फाइल्स के कागज़ को पलटते हुए बोले। मामू जान, आप मुझसे नाराज़ हैं? वो अपनी उंगलियां चटकाते हुए बोली। नहीं, मैं भला तुम्हारा क्या लगता हूँ जो तुमसे नाराज़ हूँगा? फरहान साहब की आवाज़ में वाज़ेह नाराज़गी थी। ऐसी बात नहीं है मामू। अबीरा जल्दी से ट्रे साइड टेबल पर रखकर फरहान साहब के पास बैठकर बोली। अगर ऐसी बात नहीं है तो क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें छुपाईं? उन्होंने फाइल बंद करते हुए कहा। बस मैं डर गई थी। मैं नहीं चाहती थी मेरे पास्ट के बारे में कोई भी बात बाहर आए। मुझे लगा अगर ऐसा कुछ भी हो गया, कोई भी ऐसी वैसी बात बाहर आ गई तो आप सब मुझसे बदगुमान ना हो जाएं। बहुत बार सोचा शहरयार को इस बात के बारे में बता दूं, पर पता नहीं क्यों हमेशा खामोश हो जाती। काश पहले बता देती तो आज यूं सब नाराज़ तो ना होते। आखिर में उसकी आवाज़ नम हो गई। चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अभी नूर या उमैर ने तुम्हें रोते हुए देख लिया होता तो वो मुझसे ही लड़ना शुरू हो जाते कि दादा जान हमारी मामा को क्यों रुलाया। फरहान साहब अबीरा सर पर हाथ फेरते हुए बोले। अबीरा हंस दी क्योंकि वो बिल्कुल सच बोल रहे थे। एक बात की मुझे बहुत खुशी हुई, फरहान साहब बोले। अबीरा ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। मुझे खुशी हुई कि कल शहरयार ने तुम्हारी सच्चाई पर यकीन किया, ना कि उस लड़के के झूठ पर। मेरे बेटे को पूरा बदल कर रख दिया है तुमने। आज से पहले मैंने उसकी नज़रों में किसी के लिए इतना भरोसा नहीं देखा था। फरहान साहब मुस्कुराते हुए बोले। अबीरा को एक बार फिर शर्मिंदगी ने घेर लिया कि उसने शहरयार के भरोसे का मान नहीं रखा। अबीरा खाने की ट्रे वहीं रखकर बाहर आई और सीधी अपना मोबाइल लेकर बैठ गई और माहीन से बात करने लगी। वो काफ़ी दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं गई थी तो उसने सोचा आज यूनिवर्सिटी जाए। पहला लेक्चर तो मिस हो गया था, लेकिन बाकी लेक्चर्स के शेड्यूल को पता करके वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो गई। उसने कुछ बोला? शहरयार ऑफिस में बैठा अपने एसपी दोस्त से बात कर रहा था। हाँ बोला, ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी। बहुत ही कोई आम खिलाड़ी है। मेरे 2 डंडे पड़ने पर ही सब कुछ उगल दिया। किसी शुमाइला और नीलम का नाम लिया है। उन्होंने पैसे देकर तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाए और जो भी भाभी के बारे में बकवास कर रहा था वो शुमाइला के कहने पर कर रहा था। एसपी मुनीब बोला। अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए क्या इतने सबूत काफ़ी होंगे? शहरयार मेज़ पर पड़े सिगरेट स्टैंड में सिगरेट बुझाते हुए बोला। नहीं, इससे ज़्यादा कुछ साबित नहीं होगा। हमें और प्लान करना पड़ेगा। ये सबूत भी सही है पर हमें और भी काफ़ी सबूत चाहिए, मुनीब बोला। चलो ठीक है, मैं शाम को आकर मिलता हूँ। शहरयार ने बाहर से अजीर साहब को आते हुए देखा, कॉल काट दी। मैं इस शुमाइला को कैसे भूल सकता हूँ? मुझे पहले क्यों यह एहसास नहीं हुआ कि वो ऐसी हरकत कर सकती है? शहरयार सिगरेट का कश भरते हुए सोच रहा था। अब मैं इन सबको बताऊंगा कि गेम कैसे खेलते हैं। इन्हें इनकी ही गेम में न उलझा दिया तो मेरा नाम भी शहरयार नहीं। वो कश भरते हुए मुस्कुराया। अबीरा शहरयार को मनाने के लिए तरीका ढूंढ रही थी। अभी भी वो पिछले मुसलसल 3 घंटों से शहरयार की फेवरेट चीज़ें बना रही थी। वो किसी भी तरह शहरयार को मनाना चाहती थी। सुबह शहरयार बिना कुछ खाए चला गया तो अबीरा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। वैसे मानना पड़ेगा, बड़ी ही कोई आला किस्म की ढीठ और बेगैरत हो। अबीरा मसरूफ सी काम कर रही थी, तभी फाखरा बेगम किचन में दाखिल होते हुए बोली। मामी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं?
अबीरा हैरानगी से बोली, वाह, तुम तो जैसे पाक साफ और बहुत ही मासूम हो। अभी कल तो एक यार आया था, न जाने कितने और रखे हुए हैं तुमने। मेरे मासूम से बच्चे की जिंदगी में आ गई। फाखरा बेगम निहायत तल्ख लहजे में बोली। अबीरा को उनके अल्फाज तीर की तरह लगे। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। अब भी बच्चा करके बैठ गई हो, सब जानती हूँ। इस घर में अपने पाँव जमाना चाहती हो ताकि सिर्फ अपने बच्चे पर तवज्जो दो और इन दो मासूमों को भूल जाओ। फाखरा बेगम के दिमाग में जितना जहर भरा था वो सब आज अबीरा पर उंडेलना चाहती थी। सामने खड़ी अबीरा हैरानगी से बस उनकी शक्ल देख रही थी। मामा प्लीज़ जाने देना, बस 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। अभी फाखरा बेगम कुछ और भी बोलती तभी उमैर किचन में आया। वो कब से अपने दोस्त के घर जाने की जिद कर रहा था जिसे अबीरा इनकार कर रही थी। उमैर की आवाज़ सुनकर अबीरा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उसके पास आई। फाखरा बेगम वहाँ से निकल गई। उमैर, मैंने आपको पहले भी बोला है, आपके बाबा आपको नहीं जाने देंगे, तो मैं कैसे जाने दूँ? और आपके दोस्त का घर भी काफ़ी दूर है। अबीरा उसके पास नीचे बैठते हुए बोली। तो ठीक है, अब मैं किसी से बात नहीं करूँगा। उमैर मुंह बनाकर बाहर चला गया। अबीरा बस उसे रोकती ही रह गई। उसके दिमाग में फाखरा बेगम की बातें घूम रही थी। वो रोते हुए खाना बनाने लगी। रात 9 बजे के करीब सब खाना खा रहे थे तभी शहरयार अपना कोट बाजू पर डाले और हाथ में सूटकेस लिए अंदर आया। शहरयार, फ्रेश होकर नीचे आओ, अबीरा ने खाना बनाया है, सब तुम्हारी पसंदीदा चीज़ें हैं। फरहान साहब चावलों को प्लेट में निकालते हुए बोले। पापा, मैंने डिनर कर लिया है, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, शहरयार कहता हुआ ऊपर कमरे की तरफ चला गया। अबीरा को बहुत बुरा लगा। वो अपनी नम आंखें छुपाते हुए मैं अभी आती हूँ कहकर किचन की तरफ चली गई। शुमाइला, जिसका मूड कल से ख़राब था, वो मुस्कुराई। उमैर, बेटा क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और खाना क्यों नहीं खाया? शहरयार जैसे ही कमरे में आया, सामने सोफे पर उमैर मुंह बनाकर बैठा हुआ था। मुझे किसी से बात नहीं करनी, सब बहुत बुरे हैं। मुझे मेरे दोस्त के घर नहीं जाने दिया, इतना मज़ा आना था। बाकी सब के सब वहाँ इकट्ठे होकर खेल रहे हैं और मैं यहाँ बंद बैठा हूँ। उमैर मुंह फुलाते हुए बोला। उमैर, मैंने पहले भी बोला है, मैं तुम्हें फ़िलहाल कहीं जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। पहले थोड़े से बड़े हो जाओ, फिर जहाँ मर्जी जाना। शहरयार अपना बैग और फाइल टेबल पर रखते हुए बोला। मुझे जाना है, मुझे नहीं पता अभी कि अभी छोड़ कर आएँ, मुझे जाना है। उमैर ज़ोर ज़ोर से बोले जा रहा था। उमैर, स्टॉप इट, चुप करो, शहरयार ऊंची आवाज़ में बोला। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे जाना है। वो बिना शहरयार की बात सुने ऊंची ऊंची बोल रहा था। शहरयार का पहले ही सर दर्द से फट रहा था। शहरयार से और बर्दाश्त ना हुआ तो उसका हाथ उठ गया। शहरयार, ये क्या कर रहे हैं, छोड़ें। तभी अबीरा, जो उमैर के लिए ट्रे लेकर आई थी, सामने शहरयार को उमैर पर हाथ उठाते हुए देख चुकी थी। वो ट्रे को बेड पर रखकर दोनों के दरमियान आई और उमैर को अपनी आगोश में ले लिया। तुम दरमियान में मत आओ, हटो। शहरयार ने अबीरा को हटाना चाहा। क्या हो गया है? गुस्सा मुझ पर है तो मुझ पर निकालें, खबरदार जो मेरे बच्चों पर दोबारा हाथ उठाया। अबीरा उसका हाथ झटकते हुए बोली। उसके सीने से लगा उमैर रो और कांप रहा था। भाड़ में जाओ तुम सब, और इसको थोड़ी सी तमीज़ सिखाओ। शहरयार गुस्से से कहता वॉशरूम में घुस गया। चुप करो मेरे बेटे। अबीरा उमैर को गोद में लिए बैठ गई। बाबा ने मारा, उमैर रोते हुए बोला। उमैर, आपने क्यों अपने बाबा से बदतमीज़ी की? मैं तो बस बोला था मुझे मेरे दोस्त के घर छोड़कर आएं, उमैर रोते हुए बोला। बेबी, जब मैंने आपको मना कर दिया था तो क्यों दोबारा आपने वही बात शुरू कर दी? वो थके हुए आए, ऊपर से आपने बदतमीज़ी से बात की तो उन्हें गुस्सा तो आएगा ना। अबीरा उसे प्यार से समझाने लगी। तभी शहरयार फ्रेश होकर बाहर निकला। दोनों को सोफे पर बैठे बातें करता देखकर वो कमरे से बाहर निकल गया। चलो जाओ, मुंह धोकर आओ और खाना खाओ, अबीरा उसे गोद से उतारते हुए बोली। उमैर अपने आंसू साफ करता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। शहरयार नीचे आया, बाहर गार्डन की तरफ गया, वहाँ पर रखे झूले पर बैठ गया और आज एसपी से होने वाली बातों पर गौर करने लगा। वो कब से अकेला बैठा था। शहरयार, यहाँ क्यों बैठे हो? तभी सामने से शुमाइला आए और उसके साथ झूले पर बैठ गई। वैसे ही दिमाग को फ्रेश करने के लिए बैठा हूँ। शहरयार सीधा होकर बैठा। शुमाइला, पता नहीं मुझे तुमसे ये बात करनी भी चाहिए या नहीं। शहरयार कन्फ्यूज सा होकर बोला। अगर कोई परेशानी की बात है तो बोलो। शुमाइला तो शहरयार के ऐसे बुलाने पर खुशी से फूले ना समा रही थी। असल में बात यह है कि कल जो कुछ भी हुआ मुझे वो सब भूल नहीं रहा। किसी दूसरे मर्द का यूं आकर मेरी बीवी के बारे में कहना मुझे ज़रा हजम नहीं हो रहा। शहरयार सामने की तरफ देखता हुआ बोला। पता नहीं तुमने उस पर यकीन कैसे कर लिया। तुम्हें तो कल ही हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए था।
शुमाइला के तो दिल में लड्डू फूट रहे थे। पहले मैं ऐसा ही करने लगा, फिर मैं अपनी रेपुटेशन की फिक्र करने लगा। अगर इस तरह बीवी को बाहर निकालता तो सारे ज़माने वाले मेरे बारे में पता नहीं किस किस्म की बातें करते। ये तो तुम जानती हो। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला। आई नो, मैं समझ सकती हूँ, पर तुम अब क्या करोगे? वो शहरयार के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। तभी शहरयार की नज़र ऊपर अपने कमरे की खिड़की पर पड़ी, जहाँ अबीरा खड़ी उन्हें देख रही थी। शहरयार ने उसका हाथ नहीं हटाया। शुमाइला और ज़्यादा खुश हो गई। क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो अब मेरी प्रॉपर्टी भी नहीं रही। अब अगर उसको छोड़ दूँ तो कौन सी ऐसी लड़की होगी जो 2 बच्चों के कंगाल बाप से शादी करेगी? शहरयार अफसुर्दा लहजे में बोला। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। शुमाइला अपना हाथ शहरयार के हाथ पर रखते हुए बोली। अबीरा से अब और बर्दाश्त ना हुआ, वो खिड़की से हट गई। शुमाइला, क्या तुम एक कप कॉफ़ी बना सकती हो मेरे लिए? सर में बहुत दर्द हो रहा है। शहरयार उसके हाथ हटाते हुए बोला। हाँ बिल्कुल, मैं अभी लाई। वो मुस्कुराते हुए उठी और चली गई। अब आएगा मज़ा, शहरयार सिगरेट निकालते हुए बोला।